जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप सुकून से अपना जीवन जीना चाहते हो, जीवन में खुशी और शांति चाहते हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं रह पाता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी थी। मैंने वैसा ही किया और आज मैं अपने जीवन में सफल हूँ। मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा और ऐशो आराम के सारे साधन हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता था सफलता प्राप्त कर लेने से सुकून मिल जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में वो सुकून नहीं है। मैं खुशी और सुकून से भरा जीवन चाहता हूँ। गुरुजी, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर वो मुस्कुराते हुए घर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में 3 गेंद थी। एक गेंद कांच की, दूसरी चीनी मिट्टी की और तीसरी गेंद रबड़ की थी। तीनों गेंद उस व्यक्ति के हाथ में देकर वो बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। जो गेंद मैंने तुम्हें दी है, उन्हें तुम अपने हाथों में लेकर एक के बाद एक इस तरह उछालते जाओ कि एक समय में कम से कम एक गेंद हवा में जरूर रहे। व्यक्ति उन गेंद को हवा में उछालने लगा। वो एक गेंद हवा में फेंकता तो 2 गेंद उसके हाथों में रहती। जब हवा में उछाली गई गेंद नीचे गिरने वाली होती तो वो हाथ में रखी गेंद में से एक गेंद को हवा में उछालकर उस गेंद को पकड़ लेता। ये सिलसिला इसी तरह चल रहा था। इसी तरह गुरुजी के कहे अनुसार एक समय में एक गेंद हवा में अवश्य रहती थी। कुछ देर बाद एक ऐसा समय आया जब चीनी मिट्टी की गेंद हवा में थी और कांच और रबड़ की गेंद उसके हाथ में थी, लेकिन इस बार उसका सही संतुलन नहीं बन पाया और हवा में उछाली गई चीनी मिट्टी की गेंद नीचे जमीन पर गिरने लगी। चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए उस व्यक्ति ने सोचा, जब 2 ही गेंद जमीन पर गिरने से बचाई जा सकती है तो चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को बचाना ज्यादा सही है। उसने तुरंत अपने हाथ में से रबड़ की गेंद नीचे गिरा दी और चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ ली। गेंद गिरने से वो दुखी हो गया क्योंकि गुरुजी का बताया गया काम सही तरीके से पूरा नहीं हो पाया। उसने जब अपने गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुमने रबड़ की गेंद क्यों गिरा दी? चीनी मिट्टी की गेंद क्यों नहीं गिरने दी? उसने उत्तर दिया, गुरुजी, चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। यदि कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद जमीन पर गिर जाती तो वो टूट जाती, लेकिन रबड़ की गेंद को नीचे गिरने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए जब मुझे लगा कि मैं 2 ही गेंद हाथ में संभाल पाऊंगा तो मैंने चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को हाथों में संभाला और रबड़ की गेंद नीचे गिरा दी। ये सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, जिस समस्या का समाधान ढूंढने तुम मेरे पास आए थे, उसका समाधान तुमने खुद ही निकाल लिया। अब जरा गौर से सुनो। ये तीनों गेंद तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। चीनी मिट्टी की गेंद तुम और तुम्हारा परिवार है। कांच की गेंद तुम्हारे नौकरी, व्यवसाय, पैसे और जीवन के आवश्यक साधन है। रबड़ की गेंद वो विलासिता की चीजें हैं जिसके बिना भी जीवन आराम से कट सकता है, जैसे महंगा मोबाइल, घड़ी, अन्य महंगे शौक। तुमने अपने जीवन में कांच और रबड़ की गेंद पर ध्यान दिया और नौकरी, घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधाओं के सारे साधनों के साथ अपने महंगे शौक भी पूरे किए, लेकिन चीनी मिट्टी की गेंद यानी खुद पर, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशी और सुकून की कमी खल रही है। बेटा, जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी प्राथमिकता तय करके रखो। जब भी जीवन की 3 गेंद का संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसा महसूस हो, तो रबड़ की गेंद छोड़ो। जीवन में खुशियां सदा बनी रहेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि काम और पैसों के पीछे भागते भागते हम अपने लिए और अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि हम खुशी और सुकून के लिए तरस जाते हैं। जीवन में इतना तेज भी क्या भागना कि खुशियां ही पीछे रह जाए। अपनी प्राथमिकताओं को समझो। आगे बढ़ना और सफल होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही खुशियां और सुकून भी है। उन्हें नजरअंदाज ना करें। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं।
किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए। वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के बदले जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या कम प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनके साथ वो सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सब में ईश्वर का वास है। ये ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वहीं ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वहीं ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वो आत्म संयम भी ईश्वर ही है। ये संसार नश्वर है, सुख दुख हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए होता है, भले ही वो सुख हो या दुख। ये जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वो वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वो चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से बेहतर है आप अकेले रहे। जीवन में कभी भी दुख से ना डरो, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी मनुष्य सीख पाता है और संभल कर चलता है। मनुष्य की ये गलतफहमी है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। इसकी केवल मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में ये सोचता है कि उसके सोचने मात्र से कार्य सफल हो जाएंगे, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तभी होता है जब मनुष्य कर्म करता है, और कर्म नहीं करता है तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव का भाग्य पूर्वज जन्मों के कर्मों से बनता है, और वर्तमान जीवन में उस कर्मों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने से ही वो सफल हो पाता है। मानव के जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति पर उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वो खुद में परिवर्तन करे। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कैसा भी समाज क्यों ना मिले, आप में कोई भी अवगुण समाहित नहीं हो सकते। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।